गुड मॉर्निंग। तो पिछले क्लास में मैंने आपको कुछ पढ़ाया था, चलिए आज उसको रिवीजन कर लेते हैं। मैंने आपको क्या पढ़ाया था? ब्लड। मैंने आपको बताया था ब्लड। ब्लड क्या है? ब्लड एक तरल संयोजित ऊतक है। ब्लड एक तरल संयोजित ऊतक है। अगर ब्लड की पीएच मान की बात करें तो कितना होता है ब्लड का पीएच मान? 7.4। जब 7 से ज्यादा है इसका मतलब क्या है? ब्लड क्षार है। ब्लड क्या है? क्षार है। और जब अगर 7 से नीचे होता है तो क्या बोलेंगे? उसे अम्ल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अम्ल। अम्ल बोलेंगे। अम्ल स्वाद में कैसा होता है? खट्टा। और क्षार कैसा होता है? कड़वा। तो हमारा ब्लड का पीएच मान 7.4 है, अर्थात 7 से अधिक है। तो 7 से जब अधिक है तो कैसा होगा? क्षार। और क्षार मतलब कड़वा। चलो, फिर मैंने बताया था ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? ब्लड कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में। हाँ, तो जो हमारा ब्लड है उसका जो निर्माण है वो कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा। ब्लड का निर्माण होता है अस्थि मज्जा। लेकिन एक और बात बताए थे, जो बच्चे का जन्म नहीं हुआ, जो माँ के गर्भ में है, उसका ब्लड का निर्माण कहाँ होगा? क्योंकि जब वो जन्मा नहीं तो उसका उतना जो बोन है जो विकसित नहीं है, तो उसके बोन उतना विकसित नहीं है, तो उसमें क्या होगा? अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो, जिसको हम लोग बोन मैरो कहते हैं, उसमें तो बोन मैरो नहीं होता है। तो उसका निर्माण कहाँ होता है? उसमें ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? तो बताए थे जो अनबॉर्न चाइल्ड है, जो माँ के गर्भ में है, उस बच्चे का जो खून का निर्माण होता है वो कहाँ होता है? लीवर के मीसोडर्म में। लीवर के मीसोडर्म में होता है। दो चीज सीखे। क्या सीखे? ब्लड का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, जिसको हम लोग बोन मैरो कहते हैं। और जो बच्चा जन्मा नहीं है यानी अनबॉर्न चाइल्ड है, उसमें ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? उसमें ब्लड का निर्माण होता है लीवर के मीसोडर्म में होता है। चलो अब समझते हैं ब्लड का कार्य क्या है। तो ब्लड का कार्य क्या है? ब्लड का कार्य है हमारे शरीर में क्या? पूरे ऑक्सीजन को पहुंचाना। हमारे ब्लड में कई तरह के ब्लड होते हैं, जिसमें बताए थे आरबीसी जो है क्या करता है? ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाता है। दूसरा काम उसका क्या है? शरीर के टेम्परेचर को मेंटेनेंस रखना। हमारे शरीर का टेम्परेचर है, तापमान है, वो न घटने देता है न बढ़ने देता है, उसको क्या रखता है? मेंटेनेंस रखता है। तो ब्लड का क्या कार्य हो गया? ब्लड का कार्य हो गया ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाना, हमारे शरीर के टेम्परेचर को मेंटेनेंस रखना, और कुछ कुछ पदार्थों का उत्सर्जन भी करता है। यानी ब्लड का क्या कार्य हो गया? पदार्थ को उत्सर्जन करना। तो ये देखे थे ब्लड का कुछ मेन पार्ट। अब देखते हैं ब्लड के पूरा डिटेल में। ये भी बताए थे कि ब्लड का अध्ययन, खून का अध्ययन क्या कहलाता है? खून का अध्ययन कहलाता है हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी। खून का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी। ब्लड क्या है? तो ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है, अर्थात यह क्षार होता है। ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, जिसे हम लोग बोन मैरो भी कहते हैं। और जो बच्चा जन्मा नहीं है उसमें ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? लीवर के मीसोडर्म में। चलिए, तो अब आप देखते हैं ब्लड के पूरे डिटेल से। ब्लड को मुख्यतः 2 वर्गों में बांटा गया था। कौन कौन से? प्लाज्मा, रुधिराणु। एक था प्लाज्मा और एक रुधिराणु। और दूसरा था रुधिराणु। बताए थे प्लाज्मा का परसेंट कितना होता है? 55%। और रुधिराणु 45%। अब चलिए प्लाज्मा के बारे में देखते हैं। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा एक हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव है। प्लाज्मा एक हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव है। इसका रंग कैसा होता है? इसका रंग होता है हल्का पीला। कैसा होता है? हल्का पीला। हल्का पीला। बताया कि इसमें प्रोटीन कितना होता है? प्रोटीन 7%। 7% इसमें प्रोटीन होता है। अगर बात करें जल की तो जल कितना प्रतिशत? 90%। और लवण 0.9
0.9%। और क्या था? ग्लूकोज ग्लूकोज। ग्लूकोज कितना परसेंट होता है? 0.1%। 0.1%। यानी ब्लड को दो वर्गों में बांट दिया गया, एक है प्लाज्मा, दूसरा है रुधिराणु। प्लाज्मा जो होता है वो 55% होता है, जबकि रुधिराणु जो है 45% होता है। प्लाज्मा हल्के पीले रंग का एक चिपचिपा द्रव है। इसमें प्रोटीन 7%, जल 90%, लवण 0.9% और ग्लूकोज की मात्रा होती है 0.1%। चलिए अब देखते हैं रुधिराणु को। रुधिराणु 3 प्रकार के होते हैं। रुधिराणु में जो ब्लड होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला बताए थे आरबीसी। आरबीसी का पूरा नाम रेड ब्लड सेल, हिंदी में बोलते हैं लाल रक्त कणिका। सेकंड में था क्या? WBC। WBC का पूरा नाम व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिका। तीसरा था प्लेटलेट। चलिए सबके बारे में बताए थे। ये जो आरबीसी होता है उसका जीवन काल कितने दिनों का होता है? 120 दिनों का। इसका जीवन काल 120 दिनों का होता है। इसका आकार कैसा होता है? गोल होता है। अगर आकार की बात करें तो इसका आकार कैसा होता है? गोल होता है और बीच में चपटा, बिल्कुल एक बटन की जैसे होता है। जैसे बटन गोल होता है और बीच में चपटा, ठीक उसी तरह से इसका आकार होता है। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना, यानी ऑक्सीजन को ये पूरे बॉडी में क्या करता है? फैलाता है। जब आरबीसी की कमी हो जाती है तो क्या कहते हैं उसे? एनीमिया। क्या कहते हैं? एनीमिया। एनीमिया एक प्रकार की बीमारी है जब रक्त कम जाता है। बताए थे आरबीसी में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आरबीसी में पाया जाता है फेरस। आरबीसी में क्या पाया जाता है? फेरस, यानी जिसे हम लोग आयरन कहते हैं। आरबीसी में क्या पाया जाता है? आयरन। इसी वजह से आरबीसी जो है वो मेल में अधिक होता है। मेल मतलब पुरुषों में अधिक होता है और स्त्रियों में क्या होता है? कम होता है। तो आरबीसी अधिक होगा तो उसमें आयरन भी अधिक होगा, और जिसके अंदर आयरन अधिक होगा उसका शरीर कैसा होगा? कठोर होगा। लोहा कठोर होता है ना, तो आयरन ज्यादा तो उसका शरीर क्या होगा? कठोर होगा। और आरबीसी जो है वो स्त्रियों में क्या होती है? कम होती है, जिसके कारण से स्त्रियों का जो शरीर होता है वो नाजुक और मुलायम होता है, कोमल होता है। अब देखते हैं WBC के बारे में। WBC को क्या बोलते हैं? व्हाइट ब्लड सेल। इसका क्या कार्य है? इसका कार्य है रोगों से लड़ना। WBC का कार्य है रोगों से लड़ना। अगर इसके आकार की बात करें तो इसका आकार कैसा होता है? अनिश्चित। इसका आकार अनिश्चित होता है, यानी कोई इसका आकार फिक्स नहीं है। आकार अनिश्चित होता है। जब इसका आकार अनिश्चित होता है और इसका आकार अनिश्चित होता है और ये रोगों से लड़ने में मदद करता है। बताए थे इसका जीवन काल कितना दिनों का होता है? 24 से 30 घंटा, यानी कि हम बोल सकते हैं 4 दिनों की जिंदगी होती है। इसका जीवन काल कितने दिनों का होता है? 4 दिनों का होता है। अब आते हैं प्लेटलेट्स की तरफ। प्लेटलेट्स का क्या कार्य है? प्लेटलेट्स का कार्य है खून को थक्का जमाना। खून को क्या करना? थक्का जमाना। खून को थक्का जमाने का कार्य रहता है प्लेटलेट्स को। प्लेटलेट्स के जीवन काल कितने दिनों का होता है? 7 दिनों का। कितने दिनों का होता है? 7 दिनों का। प्लेटलेट्स का जीवन है जो 7 दिनों का होता है। हम बताए थे इन सभी में से प्लेटलेट्स है, इसमें क्या होता है? इसमें केंद्रक होता है। इसमें केंद्रक होता है। WBC में भी क्या होता है? केंद्रक होता है, परंतु RBC में केंद्रक नहीं होता है। RBC में केंद्रक नहीं होता है।
तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ये टॉपिक भी समझ में आया होगा। चलिए और फिर से इसे रिवीजन करते हैं। ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है? ब्लड का अध्ययन कहलाता है हेमेटोलॉजी। ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी। ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4। अर्थात ये कैसा होता है? क्षारीय होता है। ब्लड कैसा होता है? क्षारीय होता है। ब्लड में हम लोग ये भी देखते हैं क्या, बीपी, ब्लड प्रेशर। ब्लड के कारण क्या होता है? बीपी यानी ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर औसतन कितना होता है सामान्य मनुष्य में? 80। 120/80। 120/, कितना होता है? 80 होता है। अगर यही क्या होता है बढ़ जाता है तो क्या होता है? हार्ट अटैक होता है। ऐसे यहाँ हम लोग उसे क्या बोलते हैं? बीपी हाई हो गया। कम जाता है तो क्या बोलते हैं? बीपी लो हो गया, यानी ब्लड प्रेशर लो हो गया। फिर बताए ब्लड का कार्य बताए। ब्लड का क्या कार्य है? तो ब्लड का कार्य है ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाना, पूरे शरीर के कोशिका तक पहुंचाना। दूसरा, शरीर के टेम्परेचर को मेंटेनेंस रखना, यानी जो ब्लड है हमारे शरीर के तापमान को क्या रखता है? मेंटेनेंस रखता है। तीसरा क्या बताए? तीसरा बताएं। ब्लड जो है क्या करता है? उत्सर्जी का भी काम करता है, यानी उत्सर्जन भी करता है ब्लड। और क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को लाता है फेफड़े तक और फिर उसे हम लोग क्या करते हैं? उत्सर्जन। तो ब्लड का कार्य है उत्सर्जन। ब्लड क्या है? यूरिया को भी कंट्रोल करता है। फिर बताया ब्लड को 2 वर्गों में बांट दिया गया था, एक प्लाज्मा, दूसरा रुधिराणु। प्लाज्मा क्या होता है? कितना होता है? तो 55%, रुधिराणु 45%। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? तो हल्का पीला चिपचिपा होता है। इसमें प्रोटीन 7%, जल 90%, लवण 0.9% और ग्लूकोज 0.1% पाया जाता है। रुधिराणु की बात करें तो इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। आरबीसी का जीवन काल 120 दिनों का होता है। इसका आकार गोल होता है। यह ऑक्सीजन का परिवहन करता है। इसकी कमी से एनीमिया हो जाती है और इसमें आयरन पाया जाता है। इसमें केंद्रक उपस्थित नहीं रहता है। डब्ल्यूबीसी ये रोगों से लड़ने में मदद करता है। इसका पूरा नाम है व्हाइट ब्लड सेल। इसका आकार अनिश्चित होता है। जिस तरह से अमीबा का आकार अनिश्चित होता है, ठीक इसी तरह से इसका भी आकार अनिश्चित होता है। इसका जो जीवन काल है 24 से 36 घंटे तक का होता है, यानी कि 4 दिनों हम कह सकते हैं। इसमें केंद्रक पाया जाता है। तीसरा हमारा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो खून को थक्का जमाने में मदद करता है। इसका जीवन काल 7 दिनों का होता है और इसमें केंद्रक मौजूद होता है, केंद्रक पाया जाता है। मैं आपको बता दूं ये प्लाज्मा जो है वो लिक्विड है और ये जो है सॉलिड है। यानी रुधिराणु जो होते हैं वो सॉलिड पार्टिकल होते हैं और प्लाज्मा जो होते हैं वो लिक्विड पार्टिकल होते हैं। समझ में आया? यस भैया। समझ में आ गया ना? यस भैया। अब नहीं भूलोगे? नहीं भैया। नहीं भूलोगे।